अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई टेक में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना में कोविड के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं और इसी वजह से सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने भी फ़्लाइट के ऊपर सस्पेंशन लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो किन किन कंट्रियों के नाम हैं शामिल फ़्लाइट सस्पेंडेड कंट्रीज़ में, और अब सऊदी अरब आने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों के इन्हीं सवालों के जवाब आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक स्काई टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 5 मार्च 2022 को सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने कोविड-19 को लेकर के जितनी भी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी उन सभी को हटा लिया था। और सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने दुनिया के सभी देशों से फ़्लाइट का बैन भी हटा लिया था। यानी कि 5 मार्च के बाद से कोई भी देश ऐसा नहीं था जिसके ऊपर सऊदी अरब ने फ़्लाइट पर बैन लगा रखा हो। लेकिन चाइना में कोविड-19 के केसेस बढ़ने की वजह से सऊदी अरब फिर से फ़्लाइट के ऊपर बैन लगाना स्टार्ट कर चुका है और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आ गया है तुर्की और लेबनान। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में और व्हाट्सएप के ऊपर एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या अब इंडिया की फ़्लाइट फिर से बैन हो चुकी है क्या, या फिर जो फ़्लाइट सस्पेंडेड कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया का नाम भी शामिल है क्या। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सऊदी अरब ने सिर्फ और सिर्फ 2 कंट्री की फ़्लाइट्स के ऊपर बैन लगाया है, वो है तुर्की और लेबनान। लेकिन एक तरह से ये चीज़ आपको भी इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल कहीं भी रहते हैं तो ये तुर्की और लेबनान का जो फ़्लाइट का सस्पेंशन है ये आपको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बैन लगाया गया है तुर्की और लेबनान के ऊपर, तो आखिर हम लोगों को वो कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये जो नया रेगुलेशन आया है, रेगुलेशन में बताया गया है कि अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, दुनिया की किसी भी कंट्री में, और आप तुर्की और लेबनान का सफ़र करते हैं तो फिर 14 दिन तक आप सऊदी अरब का सफ़र नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे हम आसान भाषा में ये समझते हैं कि मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं और इंडिया से आप तुर्की चले गए, तुर्की से आप फिर इंडिया वापस आ गए, तो फिर आप 14 दिन तक सऊदी अरब का सफ़र नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये फ़्लाइट का सस्पेंशन आपको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि नए रेगुलेशन के हिसाब से आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों नए रेगुलेशन के हिसाब से जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है उनमें से सबसे पहले नंबर पर आता है मुकीम का रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम सऊदी अरब का सफ़र करने के लिए मुकीम का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और दूसरे नंबर पर बताया है पासपोर्ट, और तीसरे नंबर पर वैलिड वीज़ा, और चौथे नंबर पर एयर टिकट। ये तो सभी को पता है कि पासपोर्ट, वीज़ा और एयर टिकट तो ज़रूरी है ही किसी भी देश में एंट्री करने के लिए। और इसमें 5वें नंबर पर आता है कि अगर आप विज़िट वीज़ा होल्डर हैं, अगर आप विज़िट वीज़ा पर सऊदी अरब आ रहे हैं तो फिर कोविड-19 इंश्योरेंस कराना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इकामा होल्डर हैं और आपने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन लगवाई है तो रिकमेंड किया गया है कि आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट को ई सर्विस पर अपलोड करके तवक्कलना इम्यून कर लीजिए, उसके बाद ही आइए। हालांकि आप बिना वैक्सीन के भी सऊदी अरब आ सकते हैं अगर आप इकामा होल्डर हैं तो। लेकिन इसमें बात ये आती है कि मान लीजिए आपने इंडिया में 2 वैक्सीन लगवाई है और आपने अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट को ई सर्विस पर अपलोड नहीं किया है और आप नॉट वैक्सीनेटेड कैटेगरी में सऊदी अरब आ गए हैं, तो सऊदी अरब आने के बाद आपका तवक्कलना तो इम्यून होना चाहिए। उसके लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप चौथी और 5वीं वैक्सीन लगवाइए या फिर आप इंडिया वाले सर्टिफिकेट को ई सर्विस के ऊपर अपलोड करिए। तो आप नॉट वैक्सीनेटेड कैटेगरी में आ सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना आपका क्वारंटाइन किया जाएगा और ना ही कोई और दिक्कत होगी। लेकिन बात यहीं पर आती है कि अगर आप नॉट वैक्सीनेटेड कैटेगरी में आते हैं तो फिर आने के बाद भी आपको अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट को ई सर्विस के ऊपर अपलोड करना ही होगा। और जो 12 साल से कम के बच्चे हैं उनको वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिना वैक्सीन के सऊदी अरब आ सकते हैं और उनके तवक्कलना के इम्यून होने की भी कोई ज़रूरत है नहीं। तो यही सारी डॉक्यूमेंट्री थी जो कि इस टाइम जारी की गई है सऊदी अरब का सफ़र करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपका अगर कोई भी सवाल है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमसे मिस हो गई है, हमने आपको नहीं बताया है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं सभी के कमेंट का जवाब दूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।